प्रदर्शनकारी लोग थे वो यही मांग कर रहे थे कि आरोपियों के घरों को ध्वस्त किया जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तार आरोपियों को किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन हो। अब बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि आने वाले समय में विकास नगर में जो आरोपियों के घर है उन पर बुलडोजर चलेगा? क्योंकि स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। जिस तरीके की तस्वीरें कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई थी, बड़ी जो भीड़ है वो अभी भी वहां पर मौजूद है। लगातार जो लोग हैं यही मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए और अपनी मांगों को लेकर लोगों ने जो आरोपी है उसके घर को आग के हवाले कर दिया। बाकी आरोपियों के घरों को भी आग के हवाले करने की जो कोशिश है वो आरोपी प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है और ये मांग की जा रही है कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो। होने के नाते भी हम पूरे के पूरे विधायक के रूप में भी और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और जो भी संभव होगा वो हर संभव मदद हम पीड़ित परिवार की करेंगे। मुन्ना सिंह चौहान विधायक हैं इलाके के, उनको सुना आपने कार्रवाई की बात, वो कह रहे हैं। सतपाल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। सतपाल, क्या चल रहा है मौके पर फिलहाल जरा बताइए, और बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है तो क्या बुलडोजर एक्शन होगा क्या इस मामले में? चलिए, संपर्क यहां पर कट गया है। सतपाल से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि सतपाल मौके पर ही मौजूद है और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मौके पर फिलहाल चल क्या रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है मौके पर फिलहाल तैनात किया गया है। इलाके में तनाव फिलहाल देखा जा रहा है। पुलिस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को समझाया जाए, क्योंकि स्थिति बिगड़ती जा रही है। कल रात से ही जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है। आरोपियों के घर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह कई और इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू संगठन भी इस मामले में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्रवाई की बात कही जा रही है और यही मांग की जा रही है कि जो आरोपी इस मामले को अंजाम देने के बाद फरार हो गए हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उन्हें पकड़ा जाए। सतपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सतपाल से अपडेट जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सतपाल ने एक रिपोर्ट वहां से भेजी है, वहां फिलहाल क्या हालात बने हुए हैं पहले वो देख लेते हैं। जैसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरागी वाला गांव में कल विनोद कुमार की हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद आक्रोशित भीड़ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था, पूरे गांव को छावनियों में तब्दील कर दिया। कई थानों की पुलिस फोर्स बैरागी वाला गांव में तैनात कर दी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है मामला शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। आप सब तस्वीरों साफ देख सकते हैं, जो आक्रोशित भीड़ है आरोपी युवकों के घर पर पहुंचकर यहाँ पर बुलडोजर की मांग करते हुए तोड़फोड़ की जा रही है। पथराव हो रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है, आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। जो आरोपी है उसके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर जो भीड़ है आरोपी युवक के घर पहुंच गई है। हालांकि भारी पुलिस बल तैनात है। देख सकते तस्वीर किस तरह से यहाँ पर ईंट और पत्थर भी मारे गए। जो ट्रैक्टर है आरोपी का उस पर भी तोड़फोड़ की गई। तस्वीरों के साथ देखिए, जो पुलिस के जो उच्चाधिकारी सहित तमाम जो भारी पुलिस बल है मौके पर मौजूद है और आक्रोशित भीड़ हाथों में लाठी डंडे लेकर आरोपी युवकों के घर पर ही अभी मौजूद है और जो कार्रवाई है उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, ये आरोपी का घर है, आरोपी के घर में भी भारी तोड़फोड़ के जो निशान है वो साफ देखे जा सकते हैं। देखिए, जो गुस्साई भीड़ है उनका कहना है कि जो जिनके द्वारा हत्या की गई है उनका इनकाउंटर की जाए और आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर कार्रवाई अमल में लाई जाए। देख सकते हैं जो भीड़ है अभी भी उत्तेजित है और आरोपी के जो निर्माणाधीन मकान है उस पर भी भीड़ कार्रवाई की बात कर रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, जो पुलिस है आक्रोशित भीड़ को संभालने का प्रयास कर रही है। बावजूद जो भीड़ है उनकी एक ही मांग है, एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई। विकास नगर से एनडीटीवी के लिए सतपाल धानिया। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, प्रदर्शनकारी जो थे वो ये मांग कर रहे थे कल से ही, जिस तरीके से घटना हुई, कि बुलडोजर एक्शन हो इस मामले में। अब बुलडोजर मौके पर पहुंच चुका है, तो क्या अब बुलडोजर एक्शन होगा इस मामले में, ये भी देखने वाली बात है। सतपाल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी वहां ग्राउंड जीरो से। सतपाल, जरा स्थिति पहले बताइए, अपडेट क्या है, क्या मौके पर स्थिति बनी हुई है, और जो ये बुलडोजर हम तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बुलडोजर आखिरकार क्यों पहुंचा है, क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी यहाँ?
जी बिल्कुल, देखा आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से विनोद कुमार की हत्या कर दी, कल देर रात से यहाँ पर पूरे गांव में बवाल और सड़क के जाम की जा रही थी। आज सुबह पथराव भी हुआ और आरोपियों के घरों में आग लगा दी गई। जो गुस्साए ग्रामीण है, जो भीड़ है, उनकी मांग थी कि आरोपी युवक के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, तो उसे लेकर अभी बुलडोजर यहाँ पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई भी अभी देखने को मिलेगी। जो बुलडोजर है आरोपी युवक के बिल्कुल घर के आंगन तक पहुंच गया और तभी जो कार्रवाई है वो बुलडोजर से होने वाली। जो आरोपी युवक का जो घर है उसे ध्वस्त करने का एक काम किया जा रहा है। अभी देखिए जो मौके पर हम मौजूद है, भारी पुलिस बल है, तमाम तरह की जो संगठन है, भारी भीड़ मौके पर मौजूद है और जो बुलडोजर है आरोपी युवकों के जो घर तक पहुंच चुका है और अभी जल्द ही बुलडोजर कार्रवाई जो है शुरू होने जा रही है। नारेबाजी, भारी तनाव के बीच जो बुलडोजर कार्रवाई की जो मांग थी वो अमल में लाई जा रही है। आयुषी जी, अब क्या कार्रवाई अब तक क्या हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है सतपाल कि आरोपी तो फरार है लेकिन बुलडोजर पहुंच चुका है। क्या आरोपियों तक पहुंच पाई है पुलिस? प्रशासन का क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है? जी, जो हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि हमने इसमें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ भी जारी। हालांकि इसमें भी गया, लेकिन जो एक मांग थी मांग के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई हो, तो उसके चलते बुलडोजर पहुंच चुका है और जो तमाम जो प्रशासन है, पुलिस है, वो कहीं भीड़ को नियंत्रित करने में लगी हुई है और बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आयुष आपको बताना चाहूंगा और तमाम जो लोग थे उनकी जो मांग थी यही थी कि या तो जिन युवकों के द्वारा विनोद कुमार की हत्या की गई उनका एनकाउंटर किया जाए और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला जाए। बुलडोजर शुरू हो चुका है, आरोपियों के घरों को गिराया जा रहा है। अभी हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो बुलडोजर है वो आरोपियों के घरों तक पहुंच चुका है। आयुषी सतपाल, जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वो किसका घर है? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है और क्या इस घर में कोई मौजूद है, कोई रहता था इस घर में? देखिए, जिस तरह सीसीटीवी जो फुटेज थी उसमें देखा गया काफी लोग आकर विनोद कुमार को भीड़ था, उनके जो घर थे वो एक ही जगह पर यहाँ पर बड़े तो कुछ घरों को तो आग के हवाले कर दिया गया। जो घर बचे हैं उनमें अब बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर के जो मकान है वो ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। जो दीवारें थी, जो मकान थे वो तोड़ने शुरू हो चुके हैं और जो हालात है कह सकते अभी भी तनावपूर्ण बने। गुस्साई भीड़ है वो उनका अभी भी कहना है कि इनकाउंटर भी विनोद कुमार के हत्यारों का किया जाए, क्योंकि जो बुलडोजर कार्रवाई थी वो तो घरों को तोड़ने के लिए उनके द्वारा कही गई थी। वो बुलडोजर पहुंचकर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आयुषी सतपाल, ये बुलडोजर कार्रवाई आखिरकार क्यों? जहां आरोपियों तक पहले पुलिस को पहुंचना था लेकिन कई आरोपी अभी भी फरार है, लेकिन बुलडोजर एक्शन क्यों? आपको बता दूंगा, हमारी एसपी देहात पंकज गहलोत से वार्ता हुई है। उनका कहना है कि कई टीमें आरोपी गिरफ्तारी लगाई गई है और कुछ आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले भी लिया है। लेकिन जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, हजारों लोग अभी बैरागी वाला गांव में जमा है और कभी भी किसी भी तरह की कोई हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं। जिस तरह से आगजनी हो गई है और अभी भी जो घर है वो धू कर चल रहे हैं और जो आरोपियों के घरों को हजारों लोगों की भीड़ ने घेरा हुआ। जो मांग थी वो यही थी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा आरोपियों पर बुलडोजर चलाते हैं तो उसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर भी अमल में लाई जाए। सतपाल, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, कितने लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है? एक भीड़ के की गई है उस जो सीसीटीवी फुटेज में आरोपी दिखाई दे रहे हैं उनको उनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज किए जाए जो इनका साथ भी दे रहे हैं और या उन्हें छिपाने का या उन्हें कानूनी प्रक्रिया से बचाने का काम करे उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है और सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत करने की बात पुलिस कह रही है। सतपाल, कितने घरों पर ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो बहुत सारे लोग थे, तो कितने घरों पर ये बुलडोजर एक्शन होगा? अच्छा, देखिए, जो हम वर्तमान में हम देख रहे हैं अभी हालात जैसे लगभग 2-3 घरों में तो आग लग चुकी है और जो जहां पर बुलडोजर चल रहा है ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर भी 3 से 4 घर हम अभी देख रहे हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और जो भीड़ जो है वो लगातार जिस तरह से बढ़ रही है और उस भीड़ को देखते और तनाव ना फैले, क्योंकि जो पचवा दूना बड़ा संवेदनशील क्षेत्र है, नहीं होती है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी नहीं होती तो ये आग समूचा प्रदेश में फैल सकती है। आयुषी सतपाल, प्रशासन से और क्या जानकारी मिली है? क्या सिर्फ बुलडोजर एक्शन इसलिए इस मामले में हो रहा है क्योंकि आरोपियों के ये घर थे या फिर अवैध तरीके से इन घरों का निर्माण किया गया था? क्या पहले जांच की गई थी? क्या प्रशासन बता रहा है इस कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, जो हमारी बात हुई यहाँ पर उनका कहना है क्योंकि जो एक MDDA के द्वारा जो
थी वो भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई, और जो मकान बना गया ये भी अव्यवस्थित तरीके से बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी है वो एक प्रभावशाली है और भू माफिया का तमका भी उनके ऊपर लगा हुआ, क्योंकि उनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से की जाती है, तो उस तमाम तरह के जो लोगों के आरोप हैं उन सब आरोप को देखते हुए खुद विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान यहाँ पर मौके पर पहुंचे बुलडोजर को साथ लेकर। उनका ये कहना है एक नजीर उत्तराखंड में पेश की जाएगी, जो कि इस तरह के जो है जो लोग हैं जो गिरोहबंद तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल जी। चलिए बिल्कुल सतपाल, आप नजर बना के रखेगा इस खबर पर, वापस लौटेंगे आपके पास जानकारी लेंगे तो